बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 जनवरी है और बुध का दिन है। गुज़श्ता रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो और एक ख़बर बड़ी वायरल है और वो है लाहौर में पेश आने वाला एक बड़ी अफसोसनाक वाक़या, जिसमें एक मोटर मैकेनिक जिसका नाम अदील था, उसने जो है एक पुलिस इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाज़ी नाम के, उनको जो है वो बड़ी बेदर्दी से गोलियां मारकर जो है वो कत्ल कर दिया। और इससे बड़ी हैरतनाक और अफसोसनाक बात यह है कि ये सब कुछ उसने सैफुल्ला नियाज़ी के अपने पिस्टल से किया और ये सब कुछ करने के बाद वो वहीं पे मौजूद रहा। उसने ख़ुद गिरफ़्तारी दी और उसके बाद एक वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें वो बड़े इत्मीनान से ये बता रहा है कि हाँ, मैंने इसको मारा है। और मारने की वजह जो है वो गालियाँ देना है, बेइज़्ज़ती है, ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें तो आप कल से सुन भी रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, सोशल मीडिया पे दोस्तों ने इसके ऊपर वीडियोस भी की हैं, लेकिन मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही थी। ज़ाहिरी बात है, ये कोई आम मामला नहीं है। इतना नहीं होता कि खुदा न खास्ता किसी ने एक दफ़ा किसी को गाली दी और उसने पिस्टल निकाल के और उसी का पिस्टल निकाल के जो है उसको, और ये कैसे पॉसिबल है। बहरहाल जी, मेरे जहन में 2-3 सवालात थे। एक तो ये था कि जी, ये सैफुल्ला नियाज़ी से क्या वाकई इसका इतना ताल्लुक़ या इस किस्म का मामला था कि इसने उसके पिस्टल से उसको मारा, फिर ये उसके पिस्टल तक कैसे पहुंचा। फिर पुलिस ने जो FIR उसके बेटे बाबर की मुद्दत में FIR हुई है और उस FIR को जो लिखा गया और जो उस FIR में बयान किया गया वो भी ज़रा आपके सामने रखूँगा, उसको भी आपने सुनना है। और फिर उसके बाद मैंने लाहौर में जो हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं जो क्राइम की बीट कवर करते हैं, उनसे भी बात की है। एक पुलिस वाले हमारे दोस्त हैं, रिटायर्ड हैं, उनसे भी बात की और उनसे भी मैंने तज्जिया लिया है कि यार ये आखिर आपको भी लगता है ये ऐसा है कि नहीं है। उन्होंने मुझे इस हवाले से क्या कुछ कहा आज की इस वीडियो में ज़रा ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ख़बर तो आप सुन लेते हैं, लेकिन हमारा काम थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है वो डिग आउट करके चीज़ें आपके सामने लाना होता है। वाक़या कैसे हुआ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं बता चुका हूँ जो सोशल मीडिया पर आया। पुलिस ने जो इसके FIR लिखी, पुलिस ने जो इसके बेटे बाबर की मुद्दत में जो FIR लिखवाई गई है वो मैं आपको जो है वो सुना देता हूँ। उसमें वो कहता है कि जी, मेरे वालिद साहब जो है ये फ़लाँ जगह पर रिहाइश पज़ीर थे और उसके अलावा जो है मेरे चचा जो है अपना इम्तियाज़ और कज़न जो है ये भी वहीं पे ही रहते थे। 101 नंबर प्लाट ये बाबू साबू ट्रक अड्डा है और उन्होंने ख़ुद देखा कि मुल्ज़िम अदील ने मेरे वालिद को जो है वो चहलकदमी करते हुए जो है वो उसको मारा है। और ये लोग भी मौका पर पहुँचे, जो मेरा चचा है और मेरा कज़न है, ये मुल्ज़िम ने उनको भी गालियाँ दी, धमकियाँ भी दी और उसके बाद ये मौका से फ़रार हो गया। और वालिद को कत्ल इसलिए किया गया कि मुल्ज़िम की वर्कशॉप फ्लैट के नीचे थी और गाड़ी खड़ी करने के तनाज़े के ऊपर जो है इनके आपस में तलकलामी हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद मेरे वालिद को कत्ल कर दिया गया। ये सारी चीज़ें जो है ये FIR में भी लिखवाई गई हैं और ये कल से आप सुन भी रहे होंगे। लेकिन मामला जो है, अब पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे इसके ऊपर थोड़ी बात भी करेंगे। पुलिस क्या कहती है? पुलिस ये कहती है कि जी तर्जमान डॉल्फन जो है वो कहते हैं मुल्ज़िम जो अदील है उसको डॉल्फन शेरा कोट पुलिस के हवाले किया। डॉल्फन ने पकड़ के, पुलिस ये कहती है कि मामूली तलकलामी पर दुकानदार अदील ने तैश में आकर पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल किया। तर्जमान डॉल्फन के मुताबिक डॉल्फन टीम फायरिंग की आवाज़ सुनकर मौका पर पहुंची। अब ये खुद सुनिएगा। डॉल्फन टीम 102 ने मुल्ज़िम अदील के फ़रार की कोशिश नाकाम बनाई, हालांकि वो खुद खड़ा हुआ था वहाँ पर। DIG ऑपरेशन फैसल कमरान ने बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या मामूली तलकलामी पर पेश आया। फायरिंग करने वाला मुल्ज़िम अदील पुलिस की गिरफ्त में है। तमाम शवाहिद इकट्ठे करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सैफुल्ला कानून पर अमल दरामद करवाने की कोशिश में जान की बाजी हार गया। जहाँ भाग के इंस्पेक्टर के ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। लाहौर पुलिस एक ख़ानदान है, मुकम्मल पैरवी करेंगे और जो है उन्होंने फ़र्ज़ की राह में पुलिस हर वक्त जान हथेली पर रख कर शहीदों की अमीन लाहौर, ये जो सारी बात है पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट होता है वो। सैफुल्ला नियाज़ी साहब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। ज़ाहिरी बात है मरने वाले के पीछे, लेकिन जो हक़ाइक़ है मेरा ख़्याल से उसके हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। जो मुझे पता चले वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, फिर इसके बाद जो है जो FIR वगैरह काटी गई उसके ऊपर भी मज़ीद चल के बात करते हैं। सबसे पहले जो मुझे पता चला है वो ये है कि ये जो सैफुल्ला नियाज़ी साहब थे, इनके हवाले से जो पुलिस डिपार्टमेंट में और जो बाकी लोग हैं वो यही कहते हैं जो इनके साथ काम करते हैं कि ये थोड़े बदतमीज़ थे और ये गालम गलोच अक्सर बेशतर अपने लोगों के साथ और जो आम आवाम जो थी उनके साथ करते थे। वाक़यात 3 मुतवातिर आपके सामने रख देता हूँ। एक ये बताते हैं कि जी ये SHO थे और शाद बाग में एक दफ़ा जो है इनका एक झगड़ा हुआ था और वहाँ पे भी इसी तरह इनकी मारा मारी गालम गलोच हुई थी और उसके बाद जो है इनको मुअत्तल किया गया था। लारी अड्डा
के हवाले से बताया जाता है कि चाय के होटल के ऊपर भी इनका एक झगड़ा हुआ था, वहाँ पे जो है इनकी आपस में मारा मारी हुई थी और उसके बाद भी इसको मुअत्तल किया गया था। गढ़ी शाहू के हवाले से बताया जाता है कि वहाँ पे भी खाने के एक लारी अड्डा जो है वो चाय के होटल पे मसला हुआ। गढ़ी शाहू का बताया जाता है कि खाने के होटल के ऊपर इनका एक मसला हुआ था और उसके मामले में भी ये मुअत्तल हुए थे और दोबारा तैनात हो गए थे। पुलिस में होता ये है कि जी अगर आप मुअत्तल हो जाए तो कुछ अर्सा आपकी इंक्वायरी होती है लोगों को दिखाने के लिए और फिर उसके बाद 5-7 दिन के बाद आपको दोबारा पोस्ट कर दिया जाता है। ये चीज़ ज़रूर आई है कि जी ये जो मरहूम थे इनकी जो शख्सियत थी ये लोगों के साथ और इनके जो इनके सबॉर्डिनेट्स होते थे उनके साथ कोई अच्छा रवैया इनका नहीं था और अक्सर व बेशतर इनकी लड़ाई होती थी और ये 2-3 बार इसी वजह से मुअत्तल हो चुके हैं। मौसूफ़ को तकरीबन 20 साल हो चुके थे लाहौर में, बताया ये जाता है मुख्तलिफ बड़े थानों में भी रहे हैं और आजकल ये वहाँ पर जो बाबू साबू जो आपका नाका है वहाँ पर ये इंचार्ज थे और ये यहीं पर ही रिहाइश पजीर थे, बाबू साबू अड्डे के करीब ही कहीं पर। अच्छा, अब जो अदील है उसने जो है इसको 5 गोलियां चलाई इसके ऊपर और जो कि इनको लगी, लेकिन जो जानलेवा गोली थी वो सर में लगने वाली गोली थी जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। और अदील ने वाज़े तौर पे कहा कि जी मेरा जो है मैं तंग आ गया था इससे। ये चीज़ें आपके सामने। अच्छा, अब है क्या असल में जो वहाँ पे जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि अदील और सैफुल्लाह नियाज़ी का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। इसने उसको मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था, इसका बेटा था अदील। इनकी आपस में ये अदील जो है कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उसका पर्सनल मुलाजिम भी था, मतलब ये वर्कशॉप पे काम करता था लेकिन उसके भी छोटे मोटे काम काज करता था। और ये जो है इसकी जो अदील है इसकी एक्सेस थी नियाज़ी साहब के जो अपार्टमेंट है जहाँ पे वो फ्लैट में रह रहे थे, जो कि बताया जाता है किसी और का है जो जिसमें ये रह रहे हैं, तो बताया ये जाता है कि इसकी एक्सेस थी उस अपार्टमेंट तक और वहाँ तक जाना अदील के लिए कोई मसला नहीं था क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के लिए लाता था वो अदील ही लाता था और ये अदील का आना जाना था इसके साथ। अब जो बज़ाहिर वजह नज़र आ रही है वो ये है कि जी इसकी आपस में जो है तल्ख़ कलामी हुई, लेकिन ये तल्ख़ कलामी कोई एक दफ़ा की तल्ख़ कलामी नज़र नहीं आती क्योंकि जितनी नफ़रत जो है उस अदील के बयान में आपको नज़र आ रही है, वो अगर वीडियो बयान आप उसका देखें सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो कह रहा है कि जी ये मुझे बड़ी गलम गलोच करता था, मैं तंग आ गया था, बस मैं फिर सोचा कि इससे जान ही छुड़ा लूँ और फिर मैंने इसी के पिस्टल से, ये खुद कह रहा है वो मारा और फिर वो इत्मीनान से खड़ा होता। उसके चेहरे पर कहीं भी कोई ऐसा डर खौफ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती थी जिससे ये लगता हो कि जी खुदा न खास्ता कोई और बात या कोई ऐसा मामला है। वो कहता है जी आई एम सेटिस्फाइड, मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, इससे मैं तंग आ चुका था। अच्छा, दूसरा जो इसका पिस्टल है उसके हवाले से मेरे जहन में सवाल था जो मैंने आपके सामने रख दिया कि इसके पिस्टल तक एक्सेस अदील को थी और वो पिस्टल उठाना उसके लिए कोई मसला नहीं था। जो FIR बनाई गई है वो बड़ी हैरान कुन है। वो इसलिए कि जी वहाँ पे 2 लोगों को भी मौजूद दिखा दिया गया जो उसके बेटे की मुद्दत में कि मेरे चचा और कज़न भी मौजूद थे वहाँ पे, और गाड़ी खड़ी करने की इनकी तल्ख़ कलामी हुई और उस पर मार दिया। और साथ साथ जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि जी फ़र्ज़ की वो अपना उसमें फ़र्ज़ निभाने के दौरान इनकी डेथ हुई है। ये बड़े हैरान कुन ये चीज़ें हैं। असल मामला ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि जी ये अदील इससे तंग था मुख्तलिफ़ वजूहात पे, जो पुलिस ज़राए के बता रहे हैं, जो पुलिस में ज़ाहिर बात है जो लोग का, और वैसे भी मैंने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उनसे भी बात की है कि ये मामला क्या, वो कहते हैं जी पुलिस वालों का ये रवैया होता है, ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ, और यकीनन ज़ाहिर है सबका रवैया एक जैसा ही होता है। वो कहते हैं इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, ये मिलते नहीं है अगर कोई हो। और दूसरा ये है कि अगर इनके सबॉर्डिनेट्स में या कोई इनके सामने आ जाए तो ये उसको गालम गलोच, बदतमीज़ी करना, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करना, ये सारे इनके लिए बड़े मामूल और रोज़ के ये मामलात होते हैं। तो मैंने पूछा कि ये वजह क्या हो सकती है, आपको लगता है? तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने मुझे कहा कि जी होगा ये कि ये लड़का जो है डेली इनके साथ इनका वास्ता पड़ता होगा और ये उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करते होंगे, गालम गलोच करते होंगे। लड़का जो है वो यंग लड़का है, ज़ाहिरी बात है, और उसको भी फिर जहन में आ गया होगा कि यार इसका बंदोबस्त ही कर दूँ, बजाय इसके कि जी कोई और मामला हो इसको मैं मार दूँ। वो लड़का ख़ुद उसने गिरफ़्तारी दे दिया जी। कोई डॉल्फिन वाले वहाँ पे पहुँचे ज़रूर होंगे बाद में, लेकिन वो कत्ल करने के बाद जो ऐनी शाहिदीन है वो ये कहते हैं ख़ुद खड़ा रहा है, कोई फ़रार शरार नहीं हुआ वहाँ पे, और ख़ुद खड़ा रहा, उसने ख़ुद गिरफ़्तारी दी और वो बाकायदा पुलिस के सामने एतराफ़ कर रहा है। उसने पहले बयान में भी ये कहा कि मैंने मारा है और मैंने इसलिए मारा है, और इसके पीछे जो है कोई और वाज़ेह वजह जो है वो नज़र नहीं आ रही। सो इसलिए सबक है इसमें ज़ाहिर है, क्योंकि मैं सुन रहा था
एक हमारे पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड है अज़ीज़ुल्लाह मलिक साहब, उनकी मैं वीडियो सुन रहा था। वो ये बता रहे थे कि DIG मलिक अशरफ थे, उसको भी इसी तरह ड्राइवर ने जो है 6 गोलियां मारी थी और नफ़रत में मारी थी। उससे तंग आकर उसके DIG को ड्राइवर ने मार दिया था। तो हालात ऐसे हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदे के अपने प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर उससे अनड्यू जो है आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे या आप उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करेंगे, या वो दौर ख़त्म हो गए हैं जब लोग बेचारे सहते रहते थे, सहने सहने वाला सीन ख़त्म हो गया। अब तो अपने बच्चे भी बर्दाश्त नहीं करते, दूसरों के बच्चे तो और हैं। तो बस यही हुआ, नियाज़ साहब जो है वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये है कि एक आदत की वजह से, जो पहले भी मैं आपको हिस्ट्री में बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ़ थानों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके साथ ये वाक़यात पेश आए थे, वो जो है उनकी ज़िंदगी के ख़ात्मे का बायस बनी। दूसरों पर रहम करें, दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखा करें। जो सामने वजूहात नज़र आ रही हैं वो यही हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। नियाज़ साहब की मग़फ़रत फरमाए, उनके बच्चे जो हैं उनको लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम करम के इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा अगर नियाज़ साहब के फ़ैमिली में से कोई अपना मौक़िफ़ मुझे देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। मैं इंटरव्यू भी करने के लिए तैयार हूँ। अफसोस है, ज़ाहिर है बहुत बड़ा सानिया है उनके लिए, लेकिन जो हक़ाइक़ हमें पता चले हैं वो व्यूअर्स तक पहुँचाना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है सहाफ़ी होने के नाते। अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।